राधे राधे। जय श्री राम, जय सीता माता की। मैं रामचरितमानस का बालकांड पढ़ने जा रही हूँ। सुनिए आप लोग। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं रहते हैं। सारांश में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अत्यंत है, इनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के श्री राम जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कलप भेद हरि चरित सुहाई, भांति अनेक मुनि सह गाई। करई न संशय अस उर आनी, सुनई कथा सादर रते मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न करिए और आदर सहित प्रेम से यह कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी अचुर जुना मही जिनके विमल विचार। श्री राम जी के अत्यंत हैं, उनके गुण भी अत्यंत और उनकी कथाओं का विस्तार है असीम। अत्यम उनके विचार निर्मल हैं। वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। वो कौन वाला चल चल तुमको नहीं इस पर आश्चर्य नहीं माने। यही विधि सब संशय करे दूरी, सिर धर गुरु पद पंकज दूरी। पुनि सबहि बनाऊं कर जोरी, करते कथा जही लागे न कोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों में रज्जु को सिर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पष्ट न करने पावे। सादर सिवही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। सम्मत सोहत 131, करऊं कथा हरिपद धरे सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री राम जी के गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि जी के चरणों पर सिर रखकर सावंत 86-31 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। 16-31 में इस कथा को आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुत बावै, तीरथ सकल तहीं चले आवै। चैत्र मास के 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले थे। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजानी, करिए राम कलय कीर्ति गानी। असुर नाग पक्ष मनुष्य मुनि और देवता अयोध्या में आकर श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी को सुंदर कीर्ति गान करते हैं।
मंजहि सजन वृद्ध बहु पावन सरजूनी जपति राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सुजन के बहुत ही समूह इस दिन सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना करई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कई है सकई शारदा विमल मती के वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू का दर्शन स्पष्ट स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अत्यंत जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धमादापुरी सुहावन लोक समस्त विदित अति पावन। चरिखनि जाग जीव अपारा अवधि तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभनाम अयोध्या पूरी श्री राम जी के पराधाम की देने वाली है और लोक में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडन स्वदेश उद्यज और जरायुज चार धनी प्रकार के अत्यंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वह फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा करे कीने आरंभा सुनत नहिस काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिससे सुनते ही काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पई है विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जाओ यही सर पाई। इनका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विष रूपी दलवान में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन बिरिचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिबुद्धि दोष दुख दरिद्र दानव कलि कुचली कुलि कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकाश के दोष दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुमऊ शिव मन भाषा। ताते रामचरित मानस वर धरे नाम ही हरि से हर। श्री महादेव जी ने इसको रचना कर अपने मन में रखा था और सुनवाकर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने उनको अपने हृदय में रखकर अपने प्रसन्न होकर इनका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भाव जाग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरन उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जग में
इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलासी रामचरित मानस, कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी, सुजान सुचित सुनी लेहूं सुधारी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो यह मनोहर ही बनता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चिंत से सुनकर इसे पाप सुधार करिए। सुमति भूमि तल हृदय गाधु, वेद पुराण उदय धन साधु। वर सही राम सुजास वर बारी, मधुर मनोहर मंगलहारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सुंदर सचिव की बुद्धि भूमि है, हृदय भी उनमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संत में से वो साधु रूपी में श्री राम जी के सूर्य स्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई सुचित्रा कहीं मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सूर्य रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्त का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीलता है। सो जल सुकृति सलिहित होई, राम भगत जन जीवन होई। मेद मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मंग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराला, सुखद शीत रुचि चरु चिराना। वह राम सूर्य रूपी जल सकृत रूपी धन के लिए हितकर और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा है, सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चले और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखदायी हो गया है। सुठ सुंदर संवाद बर बिचरे बुद्धि विचारे, ते यही पावन सुख सर घाट मनोहर चारे। इस कथा से बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद विभूषण गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवल्ल्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वे पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। संत प्रबंध सुभाग सोपना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, वर्णव सोई बरी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते हैं मन प्रसन्न हो जाता है। श्री गंगा जी के गुणों का प्रकृति गुणों से अतीत और निर्वध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलील सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर नई सघन चरु चौपाई, जुगुत मंजू मनीषी को सुहाई। श्री राम जी के और सीता जी का यह अमृत के समान जल है, जिसमें से जो उपमाएं दी गई हैं, वह तरंग को मनोहर विलास और सुंदर चौपाई ही। इनमें से घनी फैली हुई पुराइन कमलिनी और कविता की युक्तियों सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीटियां हैं।
छंद सुराठ सुंदरे दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोट से और दोहे वही इसमें बहुरंगे कमलों से बहुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाव की। पराग पुष्पराज मकरंद पुष्प से और सुगंध है। सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचारे मराला। धुनि और कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्य कर्म पुस्तकों के पूज्य भैरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता को ध्वनि वकृत गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां। अर्थ धर्म काम अधिचारी, कहा ज्ञान विज्ञान विचारी। नौ रस जाप ताप जुग विरागा, ते सब जल चर तारु तड़ांगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना काव्य के। नौ रस जप तप योग और वैराग्य प्रसंग से यह सब सरोवर के सुंदर जलकर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, तेज विचित्र जल विराग समाना। संत सभा चरु दिस और आई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुस्तम जन के साधुओं के इस श्री राम जी के गुणों का गान विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा की इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचे और श्रद्धा वनकृत समान कही गई हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना। समझन नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपस और क्षमा दया रस इंद्र गृहस्थ लताओं के मंडप हैं। मान का ग्रह यम अहिंसा सत्यंत अस्तित्व ब्रह्मचर्य और अग्रस्थ नियम शौच संतोष तप स्वध्यक्ष और ईश्वर प्रणिधान हैं। जिस इनके फूल हैं ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। इस ऐसा वेदों ने कहा है। औरं कथा अनेक प्रसंगा, तें सुकुपी की बहु बर बिरंगा। इस रामचरितमानस और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वही इसमें ताते कोयले और रंग बिरंगे पक्षी हैं। लके वाटिका बाग बन सुख सुभंग बिहारू, माली सुमन उजल सींचत सो लोचन चारू। कथा में जो राम होता है वही वाटिका बाग और वन में जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का बिहार निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको खींचता है। जे गाँव यही चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तलब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा सादर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय भंग कागा, यहीं सर निकट न जाहि अभागा। शंभु को भेक सेवार समाना, यहीं न विषय कथा रस जाना। जो अति दुष्ट और विषय है अभागे बगुले और कौवे हैं इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यह इस मान सरोवर में
भोगे मेढक और सेवर के समान विषय रस की नाना कथाएं हैं। तेहि करन अवतेहि निहारे, काम काक बालक विचारे, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बिचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग और आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी को कृपा बिना यह नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंद कराला, दीन के वचन बागे हर प्याला, ग्रह कागज नान जंजाला, ते अति दुर्मन शैल विशाला। घोर कुसंग की ही भयानक बुरा रास्ता है। उन के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल ही अत्यंत दुर्भाग्य बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुकर तुक भयानक भयंकर नाना। मोह मद और माही बहुत से बिहार वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा सबल रहित नहीं, संतह कर साथ, ती नहीं कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, वे संतों के साथ यही हैं, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगमन अर्थात श्रद्धा सत्संग और भक्ति प्रेम से बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाताहि नींद जुड़ाई मोई, जड़ता जार विषम उर लागा, गईयों मंजन पाऊं अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वह तक पहुँच के जाए तो वह जाते ही उसे नींद रूपी दूरी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिसे वह जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। यदि कोई मनुष्य नहीं कर पाता, करीना जाई सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जाऊं बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी तहीं बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उनका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानी सहित लौट जाता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करने में उसे समझता है। सकल विघ्न व्यापहि नरिते, राम सुप्रापहि विलोपहि जेहि, सोई सदर सादर सर मंजन कराई, महाघोर पते ना जराई। ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक तप से आध्यात्मा और द्विविध और भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर जान न काऊं पाऊं, जिनके राम चरण भले बाऊं, जो नहाई चर यही सर भाई, सो सतसंग कराऊं मन लाई। जिनके में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो सरोवर को कभी अपने छोड़ते ही। हे भाई, जो सरोवर में स्नान करना चाहे वह मान कर सत्संग करे। असमानस मानस चक्र चाहि, भाई कवि बुध विमल अवगाहि, भाऊ हृदय आनंद उछाहु, उमगेहूँ प्रेम प्रमोद प्रपाहु। ऐसे मानस
सरोवर को हृदय से नेत्रों से देखकर उनमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मलता को गाई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ गया। चली सुभंग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मन मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिनमें से श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी कुंडी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इनके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमनस नंदिनी कलिमल त्रेत तरु मूल कंदनी। यह सुंदर मानसरोवर कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग में छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधि समाज पुर ग्राम नगर दो कूला। संत सभा अनुपम अवधि सकल सुमंगल मूला। तीनों प्रकार के श्री श्रोताओं को समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पारवे गांव और नगर हैं और संतों की सभा की सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुकंपा अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरी तहि जाई मिली सुकी रति सरुज सुहाई। सनुज राम समर जसु पावन मिलम महेंदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू की जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को अयोध्या का बुद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुन धारा सोहत सहित सुबीरत विचारा। त्रिविधि ताप त्रय सक तिमहाई राम स्वरूप सिंधु समुहाई। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग के सहित शोभित है हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डरने वाली यह तिमुहाई नदी स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सराही सुनत सुजान मन पावन कराही। बीच बीच कथा विचित्र विवाह जनु सरि तीरे तीरे बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो विभिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं वही मानो नदी तट के आसपास वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जल चरे आओ गाती बहु भांति। रघुवरे जनमे आनंद बधाई सांवरे तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी ने विवाह के बराती और नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलाचर जीव और रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चऊ बधु के वजन विपुल बहुरंग। नृपा रानी परिजन सुकृति मधु करे बड़ी विहंग। चारों भाइयों को बलचरित से वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराजा श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्यकर्म पुष्प ही भ्रमण और जल पक्षी हैं।
सिय स्वयंवर कथा सुनाई, सरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतरे अविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी को नावे हैं और उनके विपरीत उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परम पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ सीसा रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरे बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होते हैं वही नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहे हैं। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री राम जी के ज्येष्ठ वचन को सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सनुज राम विवाह उछाऊं, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरि सै पुल काहि, ते कुप्रति मन मुद्रिका ननाहि। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्सव की इस कथा नदी के कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होने हैं वे श्री उत्तमा पुष्प हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु दूर समाजा। करी कुमति के काई केरी, परिजा सुफल विपत घनेरी। श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मनो पर्व के समय नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। एकाई की कुमुद ही इस नदी में कई हैं, इससे फल रूपी बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ेगी। सामान्य अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलि अध खल अवगुण कथन के जल मल बग काग। संपूर्ण अविनत उत्पातों को शांत करने वाला भारत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छाऊं ऋतुरूरी, समय सुहावनी पवनी भूरी। हिम हिम शैल सुता ब्याहूं, शिरीष सुखद प्रभु जन्म छाऊं। यह कीर्ति रूपी पुरु नदी छाओं ऋतुओं में सुंदर और सभी समय परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदायी सीसर ऋतु है। वरनौ राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बनौ बनग बानु, पंथ कथा खर अतप पानु। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत और श्री राम जी का वन गमन दुखय ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा की कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख बिनहि बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा ऋतु जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। राम जी के राज्य का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वह निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है।
सती शिरोमणि श्री गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम माथा। भरत शुभांग सुशीतल ताई, सदा एक रसवानई बन जाई, वर्णई ना जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वह इस जल का निर्माण अनुपम गुण है। श्री भारत जी का स्वभाव इस नदी के सुंदरशीलता है, जो सदा एक ही रहती है और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास, भय अपभालित चहु बंधु की जल मधुर सुवास। चारों भाइयों का प्रस्ताव देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लतुधा ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस विपास मनोमलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का काम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा और जो सोने से ही गुण करता है, वह अवरूपी व्यास को यह मन के मैलों को दूर कर देता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हर सत सकल कली कलुष गिलानी। भव श्रम सो सक तो सक पोसा, समन दुरित दुख दरि दे दोसा। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे बोलने वाली ज्ञानी को हर लेता है, संसार के जन्म व्रत रूपी श्रम को देता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोष को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला, ये निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप मिट जाते हैं। जिनहि बरि नास मानस धोई, ते कहे कलिकाल बिगोए। त्रसई निखारी रवि कर भवारी, फिरहि रंग जमि जीव दुखारी। जिन्हें इस राम सूर्य रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुआ जल में भ्रमण को वस्तुतः जल समझकर पीने को दौड़ता और जल न पाकर दुखी होता, वैसे ही कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मसियनु हरि सुवरि, गुण गन गन मन आईवानी। सुमिरई भवानी सकरई, कहे कवि कथा सुनाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर मैं अपने मन को स्नान कर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद करऊं, हिय धरि पाई प्रसाद। करऊं जुगल मुनिवर, कर मिलन सुभाग संवाद। अब मैं
पूजहि मधव पद जले जाता, परिसय अखय बटु हर सहि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रहस्य मुनिवर मन भावन। श्री श्री वेणी माधव जी के चरणों को पूजते हैं और अक्षवट का स्मरण कर उनमें शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मान को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पारे हरि गुण गाहा। तीर्थ राजा प्रयाग में जो स्नान करते जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्सव पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै सुजत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों को विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान श्री भक्त का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहीं, मुनि सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संबात अति होई आनंदा, मकर मंजी गावै मुनि वृंदा। इसी प्रकार मास के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज रखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याल्वाक्य मुनियों को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजा सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याल्वाक जी वाल्मीकि के सुसवन का वर्णन किया है। फिर अत्यंत पवित्र और कोयल वाणी से बोले, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करत बेदातु सब तोरे। कहत सो मोहि लगत भय लाजा, जौ ना कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले उनके कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेह को कहते मुझे भाग्य और लज्जा आती है। भय इसलिए कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असिनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावा, होई न विमल विवेक उर्गुण सन की दुरावा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और फिर पुराण कथा मुनि जनों को यही बिलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है।
अस विचारी प्रगण पुनि जिमोहि हरहु नाथ करि जनि पर छोहि राम नाम करे अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और अवनीति दोषों राम ने असीम प्रभाव का गान किया है। सनातन जपत शंभु शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान सुने राशि आकर चरित जीव जग आहाहि काशी मरत परम पद लाहि। कल्याण रूपी ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हुए संसार के चार योगियों ने काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत करिदाया। राम पवत प्रभु तुच्छाऊ तोहि करहि बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वहाँ भी राम नाम ही है महिमा, और क्योंकि शिव जी के महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम ही उपदेश करते हैं, इससे के उनको परम पद मिलती है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? कृपा निधान मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी वीर दुखिलाई है अपारा भंग रोष रंग रावण मारा। एक राम तो अवनेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध जानकर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की ऊपर कोई जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हि करहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है, ये कोई दूसरे नहीं जिनको सूझी जपते हैं। आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटै मोर भ्रम मारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जग बलि बोले मुकुराई तमहि वेद रघुपति प्रगोताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, अब वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर ग्वाल्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी, प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुरहि तुम्हि मैं जानी। चरहु सुनई राम गुण गोड़ा तीनों प्रसन्न मन हुअत मूढ़त। मन वचन और क्रम से श्री राम जी से, भगत हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हूँ, इससे तुम्हें ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनु लाई करऊ राम कै कथा सुनाई। महामोहि महि से सुविशाला राम कथा कलि कै कराला। हे तात, तुम सादर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ी भारी अज्ञान विशाल महिषासुर और श्री राम की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर कहीं जहीं पाना। ए सही ससई कीने भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा रामचंद्र जी के किरणों के समान, जिससे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया तथा महादेव जी के विस्तार से उनका उत्तर दिया।
कहूँ सुमति अनुहति अभि ऊम शंभु संवादा भऊ समय जेहि हेतु जहि सुनि मुनि मिटहि विषादा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय जिस हेतु से हुआ उसी ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार श्रेत जुग माही सम भूगाए कुभंगुरिति बानी संग सती जगनी भवानी पूरे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुरिवर जीवखानी सुनि महेश परम सुखी मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुनाई कर कहा प्रभु अधिकारी पाए मुनिवर। अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही। उनको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्त पूरी। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरे नाथा। मुनि सन विदा मंगी त्रिपुरारी चले भवन सग इच्छा कुमारी। श्री रघुनाथ जी ने गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी से वे कहते हुए फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी से दक्ष कुमारी सती जी से साथ कैलाश को चले। तहीं असर भंजन मही भारी हरु रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तनु नाज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हें दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हिरण ने रघुवंश में अवतार लिया था। अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन के राज्य त्याग अपने तपस्वी या साधु वेश में दंड का वन में विचार रहे थे। हृदय विचारत जाते हर के विधि दर्शन होई गुप्त रूप ते प्रभु गाय जानु सब कोई। शिव जी हृदय में विचारे ते जा रहे थे भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूपी से अवतार लिया, मेरे जन्मे सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर्यति सती न जानहि मरु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन दरु लोचन लालची। श्री शिव शंकर जी हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उन्होंने नेत्र लालचा रहे थे। रावण मरण अनुज कर जांचा प्रभु विविधि वचन की निचाह साचा। जाऊं नहीं जाऊं रहूं पछतावा करत विचारु नत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं रहता हूँ तो बड़ा पछताता रहता हूँ। इस प्रकार शिव जी ने विचार करते, परंतु कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं बैठती। यही विधि भय सोच बस ईसा तेहि समय जय दस सीसा। लीन नीच मरी चही संगा भरऊ तरई सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट भृंग बन गया। करी छलु हरि वैदे प्रभु
दाऊं तस दे दिन तेहि मृंग ती बधु सहित हरियाई आश्रम दे नयन जल छाई। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसी श्री राम जी ने वास्तविकता प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृंग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। वहां खाली देखकर अर्थात वह सीता जी को न पाकर अपने नेत्रों में आंसू भर आए। विरह बिकल नर इऊ रघुराई खोजत बिपिन फिरत दों भाई। कबहु जोग वियोग न जात देख प्रकट विरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह के व्याकुल हैं। दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहते हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा। अति विचित्र रघुपति चरित जनहि परम सुजान। जे मदि मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे ही ज्ञानी जन को जानते ही जो मत वृद्धि हैं वो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठे। संभव समय ते ही रमहि देखा उपजहि अति हर्षौ विशेषा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जानी ना किन्हीं विचारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो बजरंगबली की जय। मैंने रामचरितमानस का पाठ कहा है और रामचरितमानस बालकांड। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।